इस वीडियो में मैंने पीसा असेसमेंट के क्वेश्चंस करे हैं। आप बोलो सर ये पीसा पीसा होता क्या है? एक्चुअली पीसा स्टैंड फॉर वही प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्कूल असेसमेंट। अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ओईसीडी, ये बेसिकली स्कूल असेसमेंट करता है। तो मैंने मैथमेटिक्स का ही पेपर लिया है। सर ये किस किस क्लास के बच्चे दे सकते हैं? इसमें 8 9 10 और मैक्सिमम 11 के दे सकते हैं। क्वेश्चंस में ये है क्या कि 50 चैप्टर्स है, टॉपिक्स है बेसिकली, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और आई सजेस्ट कि ये वर्थ डूइंग है। ये क्वेश्चंस आप करते हो तो अलग अदर देन एनसीईआरटी है ये। बाकी बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते नहीं है। पर्पज ये था कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि जहां जहां ये पीसा असेसमेंट होता है, अगर आप इनसे फेमिलियर हो क्वेश्चंस के, तो अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। और ये कंप्यूटर बेस्ड है, सीबीटी है सिर्फ, लेकिन यू विल फाइंड गुड क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली सजेशन की क्वेश्चन आते ही पहले पॉज करिए, फिर आप प्ले करके मेरा आंसर चेक कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भैया आपको स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल मॉडल ठीक है, दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। हमें कह रहा है कि ए बी सी डी का एरिया निकालना है। ये ए हो गया, ठीक है जी, बी, और ये भी 12 है। ये दोनों अगर साइड 12 है तो ये तो स्केयर बन गया। और स्केयर का जो एरिया है वो भैया साइड इंटू साइड होता है। तो अगर आपका आंसर 144 मीटर स्केयर है ना, बिल्कुल ठीक है भैया। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ईएफ निकालने के लिए कह रहा है। ये ईएफ है। देखिए अगर आपने ध्यान दिया, ये ई और एफ मिड पॉइंट है। एफ इज द मिडल पॉइंट ऑफ बीटी लिखा हुआ है। ठीक है जी, इज द मिड। तो आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वो थ्योरम ये थी, अगर ये मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है ना, तो ये सामने वाले का हाफ होती है। ये अगर 12 है तो ये 6 होगा। तो अगर ये लेंथ 12 है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम अगर आपने 6 मीटर आंसर लिखा है तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड कैटेगरी में दो क्वेश्चन है। ये एन दे रखा है हमें। ठीक है जी, क्या कह रहा है? कहता है कि इफ द फॉर्मूला अप्लाइज टू, ठीक है, 170 स्टेप्स पर मिनट। ये 70 स्टेप्स यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स, ये एन दे रखा है। एन 70 दे रखा है। व्हाट इज प्लेस लेंथ? प्लेस लेंथ भैया पी निकालना है। इस फार्मूले में ये जो एन अपॉन पी दे रखा है ना, 140, इसमें ये 70 अपॉन पी लिखूं और मैं 140 के बराबर रखूं, और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो भैया पी जो है 140 पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। ये 70 के बराबर है। और पी जो है ना वो 70 अपॉन 140 आ गया। यानी कि आंसर 1/2। 0.5 लिख दो या 1/5 लिख दो, करेक्ट आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि भैया पेस लेंथ इज 0.80। ये जो है ना, ये 0.80 दे रखा है आपको। वो ठीक है, हमें स्पीड निकालनी है। पहले तो नंबर ऑफ, यानी कि ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले से मैं नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट निकालता हूँ। यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो पर मिनट निकलेंगे। तो पर मिनट निकालने का फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है, जो एन है ना, वो बराबर हो जाएगा पी इंटू 140। पी की लेंथ तो दे रखी है ये भैया। तो 0.80 को 140 से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं इसका डेसिमल हटा दूंगा तो 100, और ये 100, एक जीरो इससे कैंसिल होगा, तो ये एक्चुअल में 112 स्टेप्स हो गए। एक्चुअल में अब 112 स्टेप्स हो गए। एक स्टेप की लेंथ ये है ना, और ये जो स्टेप दे रखा है ना, ये इसने दे रखा है, ये जो डिस्टेंस वाला दे रखा है, ये पर मिनट है। यानी कि दिस इज द पर मिनट, स्टेप्स पर मिनट। अगर इन स्टेप्स को मैं वापिस से 0.8 स्पीड निकालता हूँ, चलिए स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा 112, और 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से 8 टू जा 16, 1819, यानी कि 89 पॉइंट मीटर पर मिनट आया है। हमसे किस में पूछा है? मीटर पर मिनट। लेकिन इसने किलोमीटर पर आवर भी पूछा है। तो किलोमीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? 89.6 मीटर है ना, इसको मैंने 1000 से डिवाइड करा, किलोमीटर बन गया। और ये पर मिनट है। एक मिनट है ना, इस एक मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 ऊपर आ जाएगा ना।
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 है, तो 6 6 जा 36, 3, 6 और 9 को कराता 54 और 3 5 कैरी, और 6 8 जा 48 और 5 5 3 53.76, अगर यानी कि ये सॉरी, तीन तीन जीरो होंगे, हाँ सॉरी, ये डेसिमल यहाँ नहीं आएगा। डेसिमल के लिए मेरे पास, क्योंकि ये 3 है, एक डेसिमल का प्लेस ये है, 2 यहाँ पे आ गया, तो 5.3, यानी कि 5.376 किलोमीटर पर आवर आपका अगर आंसर है ना, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कर लें। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है, फार्मर, ठीक है जी। पढ़ लिया आपने, वीकेंड से पैटर्न, राइट राइट, कंप्लीट द पैटर्न कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ना पहले आप ये देखो नीचे, नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री है ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 16 है, और नंबर ऑफ कोनिफर ट्रीज 8 है। तो नंबर ऑफ एप्पल्स का फार्मूला क्या था? एन। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर, ये जो 4 है ना एन, 4 का स्क्वायर करोगे तो फार्मूला बड़ा काम का आ गया। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। फिर नंबर ऑफ कोनिफर, देखो ये फार्मूला रहा काम का, 8 है, तो 8 है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16। फिर 3 के लिए क्या हो जाएगा? 8 3 जा 24। फिर 8 4 जा अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? 32। 8 5 जा करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। मेरा मानना है ये करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें, कहता है देर इज ए वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री इक्वल को अंडरलाइन कर रहा हूं भैया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन शो दैट द मेथड। इक्वल का मतलब है एन स्केयर और 8n बराबर होगा, होगा जी। तो एन स्क्वेयर को एन इंटू एन लिख सकता हूँ और 8 इंटू एन लिख सकता हूँ, तो एन से एन काट देता हूँ। अगर आपने एन इजक्वल टू 8 लिखा है तो करेक्ट आंसर। एक बच्चा बोला सर ये तो जीरो पे भी बराबर होंगे, लेकिन जीरो तो है ही नहीं ना, नंबर ऑफ ट्रीज बराबर होगा ही नहीं, तो एन इजक्वल टू 8 है ना, वो करेक्ट आंसर माना जाएगा इस केस में। चलिए अभी एक क्वेश्चन करते हैं, कहता है टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन टू वेरिएबल फेस इज ऑलवेज 7। अच्छा, सम 7 है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लिया भैया। राइट ईच बॉक्स विद अ नंबर। अच्छा, कहता है डॉट्स ऑन द बॉटम फेस, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। बॉटम फेस कह रहा है भैया, तो 6 के बॉटम में क्या आएगा? 1 आएगा। 2 है, 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 4 आएगा। और ये 5 के अपोजिट क्या आएगा? 2 आएगा। 1 के अपोजिट 6 आएगा। और एफ के अपोजिट है यहाँ पे 2 है, तो अगेन एफ के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट ले लेते हैं भैया क्वेश्चन। इस वाले में क्या कह रहा है, ये आपको दे रखा है 1000, यानी कि इतना डिस्टेंस दे रखा है ना, वो 1000 दे रखा है, करेक्ट भैया। अब कहता है कि भी इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है जी, अप्रोक्स एरिया निकालना है। तो मेरा मानना है कि ये अगर 1000 है ना, अप्रोक्स निकालते हैं। ये लेंथ अगर 1000 है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये होगी 1000, ठीक है जी। ये होगी अप्रोक्स 1000, ये होगी अप्रोक्स 1000, ये होगी अप्रोक्स 1000। तो 1 2 3 4, यानी कि ये 4000 किलोमीटर मान लीजिए, अप्रोक्स मान रहा हूँ भैया। फिर मैं इस सेम लेंथ को अगर यहाँ ले लूँ तो 1, ठीक है जी, 2, राइट, 2 के बाद अब मैं अगर यहाँ पे 3 ले लूँ, ठीक है जी, यहाँ 4 ले लूँ, या 5 ले लूँ, ठीक है। अगर 5 ले लेते हैं तो भी, यानी कि ये जो आंसर ये आ जाएगा 6, लेकिन ये वाला गायब भी है, ठीक है। तो अगर इसको रेक्टेंगल बना के लोगे तो यानी कि मैं करीब करीब इसको ना करके लेंथ को 4000 मान लूँ, ब्रेड्थ को मान लीजिए 5000 मान लेता हूँ, थोड़ी देर के, ज्यादा ना मान के। तो एरिया जो होगा ना वो 4000 मल्टीप्लाई बाई 5000, ठीक है जी। तो एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। और लेकिन एक चीज और है, इस 20 में से भैया ये भी तो गायब करना पड़ेगा यार। ये गायब करेंगे तो करीब करीब ये कितना होगा, मान लीजिए 3000 माइनस कर देता हूँ। 3000 में अगर अप्रोक्स माइनस कर देता हूँ, 17000 के आसपास अगर आपका एरिया है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन का ही चेक था और कुछ नहीं था, अप्रोक्स लिखना था आपको। क्वेश्चन देखते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे।
कहता है सिंस ना एवरेज 1980 की बात कर रहे हैं, 1980 में एवरेज हाइट ऑफ 20 ईयर ओल्ड फीमेल इंक्रीज कर गई है बाई 2.3 टू, अच्छा 170 हो गई है। व्हाट वाज द 20 ईयर ओल्ड 1980, खुद कह रहा है इंक्रीज कर दे, तो 2.3 माइनस कर देते हैं ना, इसमें से 2.3 माइनस कर दे, 6 में से 3 गया 3, ठीक है जी, 10 में से 2 गया 8, 168, ये अगर आपका आंसर है, हमसे ही पूछा ना व्हाट इज द एवरेज हाइट, आप बिल्कुल ठीक है, तो 168 है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि मैं एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शो द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ गर्ल्स स्लो डाउन आफ्टर 12 ईयर ऑफ एज। 12 ईयर ये रहा भैया, बिल्कुल ठीक है। और अब स्लो डाउन है, देखिए अगर आप नोट करो इन दोनों केस में ना स्लोप है ना, तो यहाँ पे लिख दो स्लोप डिक्रीज आफ्टर 10 ईयर, स्लोप बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, स्लोप डिक्रीज आफ्टर 12 ईयर। अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है, करेक्ट है ना, ये वाला एकदम स्ट्रेट है, फिर ये थोड़ा स्लोप होता है कि इसका स्लोप और इन लाइन का स्लोप में ना इसका स्लोप ज्यादा है, ये वर्टिकल है, ये स्लोप है, ये बहुत कम स्लोप है। तो इसने कहा कि भैया कैसे, तो लिखते हैं स्लोप डिक्रीज आफ्टर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स एज, इतना लिखना मेरे हिसाब से स्पेंट रहेगा, स्लोप के बेस पे हम इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ एवरेज, ठीक है, एवरेज ड्यूरिंग विच पीरियड देर आर फीमेल टोलर देन द मेल्स, फीमेल यहाँ से टोलर स्टार्ट हुई थी भैया और यहाँ तक, तो ये भैया फीमेल का 11 है, 11 का लिख देता हूँ, 11 ईयर्स से 2, और इसका कितना है भैया, 11 ईयर्स से 2 कितना हो गया 13, 11 to 13 ईयर्स अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द longest स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द ट्रैक। अब अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है जी, यहाँ से लिख लेता हूँ, और लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सेक्शन ये होगा, ठीक है जी, ये होगा करेक्ट, ये लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सेक्शन है, इसके बीच में जो अप्रोक्स डिस्टेंस है ना, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट सेक्शन तो ये हो जाएगा, तो 0.5 तो होगा नहीं भैया, ठीक है, 2.3 तो कैसे होगा, डिस्टेंस बिटवीन, अगर देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेट, तो बिगिनिंग तो यहाँ से हुई है भैया, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्टेट सेक्शन की, तो 2.3 हो नहीं सकता, 2.3 तो यहाँ जाके होता है, गलत हो जाएगा, 2.6 भी नहीं हो सकता, ये ज्यादा अप्रोक्स लग रहा है, अगर भैया बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, 7.2 देख लेते हैं क्या कह रहा है, वेयर वॉज द लोवेस्ट स्पीड रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द सेकेंड लैप, लोवेस्ट स्पीड, तो लोवेस्ट स्पीड अगर आप देखो, तो स्पीड तो यहाँ पे है ना, तो लोवेस्ट स्पीड तो भैया ये दिखा रहा है, ठीक है जी, ये अगर आप देखो तो किस पे थी लोवेस्ट स्पीड रिकॉर्डिंग एट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, गलत है, ये काट दो, अबाउट 1.3 पे ही तो है यार, हाँ यार 1.3 के आसपास ही तो है, तो 0.8 तो गलत होगा, हाफ वे अराउंड द ट्रैक, हाफ वे तो 1.3 का 1.5 होगा, तो इस केस में 1.3 पे हुआ है, तो 1.5 तो यहाँ पे लोवेस्ट नहीं होगा, तो 1.3 अगर आपका आंसर है ना, तो भैया बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सी के बाद में 7.3 देखते हैं, कहता है कि भैया हाउ विच व्हाट यू कैन से अबाउट द स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 2.6 और 2.8, 2.6 तो कहाँ है, ये रही भैया, ठीक है, एंड 2.6 और 2.8 कितनी, ये रही, ठीक है। अब इस केस में आपसे पूछा गया है कि भैया कहाँ पे होगा, तो इस केस में तो यार कार की स्पीड इंक्रीज हुई है, तो स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजिंग अगर है तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। आगे ले लेते हैं, 7.4 में देखते हैं, 7.4 में ये तो यार नीड फॉर स्पीड गेम में भी आया था ऐसा, ये कहता है कि बताइए कौन से वाला ग्राफ है वो शो करता है, चलो चेक करते हैं,
इसमें स्पीड देखते हैं किस में डिक्रीज होती है। अगर पहले से देखें ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्पीड देखो, फर्स्ट डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, दो, फिर तीन, फिर चार, पाँच, ये तो इतना तो है ही नहीं ना इसमें। फिर आ जाता है सेक, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वन, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ये डिक्रीज कर रहा है। एक्चुअली आप देखो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद थोड़ा डिक्रीज कर जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद थोड़ा डिक्रीज कर जाती है। तो अगर बी फोर बॉम्बे, यहाँ पे स्टार्टिंग बाद लंबा चल रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद डिक्रीज तो कर रही है, फिर ये फिर लंबा चल रहा है, और ये चेंज कांस्टेंट। तो इस केस में भी सर बी फोर बॉम्बे अगर आपका आंसर है ना, तो भैया बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिया। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट भैया, एम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पी क्यू का मिड पॉइंट यहाँ पे भी है, और यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। मैंने एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर का है एन, क्यू आर तो ये है, एन मिड पॉइंट तो नहीं है। क्यू आर जो है वो ये एन मिड पॉइंट यहाँ तो है, और क्यू आर का मिड पॉइंट एन होना चाहिए, ये भी नहीं है। और क्यू आर का मिड पॉइंट एन, ये दोनों हो सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। एस इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। एस तो ठीक है, दोनों में ही है, लेकिन एक और देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल राइट एंगल एट आर, ये दोनों में राइट एंगल एट आर। यार ये तो राइट एंगल एट आर नहीं है, बन ही नहीं रहा। और ये वाला राइट एंगल एट आर बिल्कुल बन रहा है। तो इसमें आप, अगर आपका आंसर है ए फॉर एप्पल, सॉरी कौन सा, डी फॉर दिल्ली, तो बिल्कुल ठीक है भैया। आगा ले लेते हैं। कहता है डू यू कंसिडर रिपोर्ट्स, अच्छा क्या कहता है, ग्राफ शोज देयर इज ए ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ह्यूज इंक्रीज, तो गड़बड़ बात है, क्योंकि इसने ये वाला ग्राफ तो दे नहीं रखा। निकाल लेते हैं। परसेंटेज इन किसी का डिसीजन लेने का तरीका क्या है पता है, चेंज इन परसेंटेज में निकालते हैं, चेंज इन परसेंटेज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू और इनटू 100, ये निकाल के देखते हैं कि ह्यूज है क्या। एक्चुअली में ये वाला गायब कर रखा है तो कह नहीं सकते। तो चेंज परसेंटेज में निकाला तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 507। तो नीचे तो आ गया भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ 507। और ये वाला कितना हो गया, अगर आप नोट करें तो 515। और 515 और इसके बीच में गैप कितना है, 8 मान लेते हैं, ठीक है जी। तो चेंज और इनटू 100 करते हैं, तो 800 को 507 से डिवाइड करते हैं। तो यार ये तो करीब करीब आ ही नहीं रहा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 के आसपास आएगा, मान लीजिए 1.5%। तो ह्यूज तो नहीं होगा, इसने तो ह्यूज डिफरेंस कहा है। तो आंसर लगता था कि गिवन एग्जांपल, तो 1.5% इज नॉट ह्यूज, नॉट ह्यूज डिफरेंस। सो डू यू कंसिडर द स्टेटमेंट रीजनेबल, सो नॉट रीजनेबल यहाँ पे लिख दो, स्टेटमेंट है ना वो नॉट रीजनेबल। करेक्ट है, आंसर इसमें नो हो जाएगा भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा यार, मजेदार। मुझे क्या क्वेश्चन है समझाता हूँ। कहता हूँ कि कारपेंटर 32 मीटर का, ठीक है, ही कंसिडर द फॉलोइंग गार्डन, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि ये इस वाले में देखें, अगर ये 10 है, ठीक है जी, तो ये अगर मैं इस तरह से इसको जोड़ लूं, तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला दोनों मिला के ये बन जाएंगे, तो 6 बन जाएगा। 10 और 6 16, 32, यहाँ तो यस है। डिजाइन ए में भैया यस है, ठीक है जी। डिजाइन बी में आ जाओ, ये 10 है तो ये तो 10 हो गया। अब एक बात आओ, अगर ये 6 है, ठीक है जी, और ये जो लेंथ है ना, ये यार 6 से तो ज्यादा ही होगी, क्योंकि ये राइट एंगल है। 6 से ज्यादा हो गया, मान लीजिए 7 होगी थोड़ी देर के लिए, जो भी 6 से ज्यादा ही होगी। तो 7 और 7 हो जाएगा तो 14, 34, तो यहाँ तो नो आएगा। बाउंड्री जो है ना वो 32 से ज्यादा आ रही है। इस केस में ये तो सेम ऊपर वाला ही तो केस था, सेम वाला। यानी कि अगर आपको ज्वाइन कर लोगे तो ये 6 बनेगा, तो 32 बिल्कुल ओके है, तो यस लिख दीजिए सी वाला। इस वाले में तो भैया 16 का डबल 30, इसमें भी यस लिख दीजिए। तो बी वाला नो है, बाकी सब यस है। 11.1 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है जी। टाइम की बात कर रहा है, कहते हैं 7 PM अगर सिडनी में है तो बर्लिन में टाइम निकालना है।
तो मैं सबसे बढ़िया तरीका मानता हूँ कि भैया एक लाइन बना लो। आई थिंक ये सिंपल लेमैन मेथड है। और हमें यहाँ पे अगर सिडनी है ना, चलो इसी को सिडनी को रख लीजिए, 10 है। और ये अगर 10 AM है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। यहाँ पे बर्लिन में 1 है। तो 10 से पहले क्या आएगा, इनका गैप देखते हैं, 9, फिर देन 8 आएगा, देन 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 1 AM हो जाएगा भैया। ये बर्लिन का हो जाएगा, ठीक है जी, 1 AM। अब 7 PM सिडनी में, ये 7 PM मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसकी जगह पे मान लीजिए मैंने PM मान लीजिए, यहाँ पे आ गया 7 PM, इसको इंक चेंज कर लेता हूँ। 7 PM यहाँ पे आ गया। हमसे पूछे बर्लिन में, ठीक है पीछे चलते हैं। 7 के बाद 6 PM हो जाएगा, 5 PM, 4, 3, 2, 1, ये 12 नून हो जाएगा भैया। ये नून हो जाएगा। तो नून से पहले यहाँ 11, 11, 10। अगर आपका आंसर 10 AM है तो बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया। नेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन कहता है मार्क ऑरेंज आर नॉट एबल टू चैट बिटवीन 9 AM, यानी कि 9 AM से लेके और 4:30 PM, ठीक है जी, लोकल टाइम में, एज दे हैव टू गो टू स्कूल। अच्छा, फ्रॉम 10 PM ऑल्सो, और ये इस टाइम पे भी इनका यानी कि नो है। और फिर ये क्या कह रहा है कि भाई 10 जो PM है और वहां पे 7 AM है, वो आप सोने का टाइम है, ये भी नो है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई वॉन्ट एबल टू बिकॉज ऑफ दिस, व्हेन एवर गुड टाइम फॉर ए मार्क एंड हैंस टू चैट, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा फंडा है कि इनका जो टाइमिंग है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ और समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि भैया 4:30 तक तो स्कूल में है ना, तो 4:30 से और 6 से, यानी कि 4:30 से सिडनी में 6 PM, और यहाँ 4:30 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7:30 AM से 9 AM। और यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लोगे तो यानी कि मैंने इसको दो स्लॉट दिए। ये 4:30 से और 9 वाला जो है, यानी कि 10 PM का जाता है थोड़ी देर के लिए ये वाला टाइम। लेकिन आपको कन्वर्ट चाहिए, उसका दोनों का मैच करना चाहिए। सो ये अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है अभी मीलिंग फाउंड दैट एक्सचेंज रेट बिटवीन, ठीक है जी, करेक्ट है। अच्छा, उसने $3,000 है ना वो करे हैं, करेक्ट है। और हाउ मेनी साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया 1 सिंगापुर जो डॉलर है ना, उसकी कॉस्ट है 4.2, ठीक है जी। हमें दे रखा है 3,000, तो मेरे हिसाब से सिंगापुर डॉलर ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4.2 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि नीचे 10 और यहाँ पे 3,000, ठीक है जी। एक जीरो से जीरो कैंसिल, दो जीरो लिख लेता हूँ, 3 2 जा 6, और ये यानी कि अगर आपका आंसर 12,600 है तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट वाला कहता हूँ रिटर्निंग सिंगापुर आफ्टर 3 मंथ, ठीक है। इसके पास 39 हजार लेफ्ट। सी चेंज दिस बैक टू सिंगापुर डॉलर, नोटिंग दैट एक्सचेंज रेट हैज चेंज टू 4, हो गया भैया, करेक्ट है। और ये आपसे पूछ रहा गया कि हाउ मच मनी इन सिंगापुर डॉलर में लगते, देखिए अभी आपको सिंगापुर डॉलर करना है। अब इसने साफ दे रखा है, मैं इसको यहाँ पे भेज देता ना। वन जो साउथ अफ्रीकन रैंड है ना, ये 1/4 सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। और वो साउथ अफ्रीकन लेके आया 3,900, ठीक है जी। तो आप सीधी सीधी बात है, 3,900 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3,900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा, 4 9 जा 36 आया, 3 7 जा 5 जा 975, अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। ये देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं 3 मंथ्स एक्सचेंज करा, ठीक है, 4.2 से 4 था। और व्हेन व्हेन सी चेंज द हर साउथ अफ्रीकन रैंड बैक सिंगापुर गिवन है। आपका क्या है कि अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है वाज इट इन फेवर, आंसर है फेवर है, यस। और रीजनिंग देता हूँ, रीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीजन ये हो गया सी विल गेट मोर सिंगापुर डॉलर, उसको मोर सिंगापुर डॉलर मिल जाएगा एज कंपेयर टू
जो उसने चेंज कराया था। दिस इज अ रीजन, क्योंकि जाते टाइम तो उसको 4.2 का लगा था, फिर उसको 4, तो अभी उसको फायदा होगा, तो आंसर यस है इसके केस में। चलिए नेक्स्ट ले लेता हूँ। इस केस में देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम जेड इन 1998? 98 तो ये है भैया, 27.1। अगर ये मिलियन है तो करेक्ट आंसर आपका लिख देता हूँ भैया, मिलियंस ऑफ जेट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फ्रूट जूस एक्सपोर्टेड 2000 में। फ्रूट जूस का तो भैया 9% है, और फ्रूट 2000 में ना, 2000 में ये है, यानी कि 2000 वाला तो 40, इसका 9% निकालने क्या, यानी कि 9% ऑफ 42.6 निकालना पड़ेगा। 9%, 9/100, 42.6 का तो नीचे 10 लगा देता हूँ। कैंसिल करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 54। अच्छा, 54 में तो सीधा मैं 5 लिख देता हूँ ना, 4 लिख देता हूँ। 4 आ गया जी, बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद 5 कैरी, 9 2 18, और 5 23, 2 3 8, नीचे 1000 है, तो 3.8 ही ले लो ना। 3.8 है क्या? बिल्कुल है। अगर आपका आंसर 3.8 मिलियन जेट्स है तो दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रॉबर्ट माल ने पिक कैंडी ही, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडीज पिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? रेड, रेड की कितनी है? रेड की 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालना है ना, तो ऊपर तो आएगा 6, नीचे टोटल आएगा। टोटल भैया काउंट करते हैं, तो टोटल कितनी है? 6, यहाँ पे होगी 5, पहले टोटल गिनते हैं, यहाँ पे होगी 3, यहाँ पे होगी 3, यहाँ पे होगी 2, यहाँ पे होगी 4, यहाँ पे होगी 2, और यहाँ पे होगी 5। तो 5 को ऐड करना पड़ेगा, 5 + 2 7, 11 को 13, 13 3 16, 19 24 30, नीचे 30 आया। लेकिन परसेंटेज में निकालना, इसको कर ही लेते हैं ना, 1/5 आया। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20% अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, बी फॉर ब्रेव इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। साइंस टीचर टेस्ट मार्क दिए आउट ऑफ 100। ठीक है जी, एवरेज, सर साइंस टीचर गिव टेस्ट मार्क आउट ऑफ 100, लीन हैज एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स ऑन फर्स्ट 4। ठीक है जी, पहले 4 का एवरेज है ना वो 60 है। ऑन द फिफ्थ टेस्ट सी गॉट 80 मार्क्स, इसमें 80 मिला। ठीक है जी, व्हाट इज एवरेज ऑफ मार्क्स इन द साइंस आफ्टर, अच्छा 4 का है ना, तो बड़ा आसान आसान है भाई, इनको मल्टीप्लाई करो। 5 ऑल 5 सब्जेक्ट एवरेज, सबका सम, तो इन चारों का सम कैसे निकालोगे? 4 × 60 करा, यानी कि 24, 240, 24 240, इसमें 80 ऐड कर दो, तो 240 में 80 ऐड कर देंगे, ये तो इसका स्कोर है। ठीक है जी, अब टोटल अगर आप नोट करो, 5 सब्जेक्ट हो गए, तो इनको ऐड कर लेते हैं। 12 1 320 आया, 320 को 5 से डिवाइड किया, 5 6 30, 64 एवरेज अगर आपका है, आंसर लिख देता हूँ, तो करेक्ट आंसर है। आपसे 64 पूछा था, 64 इज द करेक्ट आंसर। 16th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है भाई, टू कंप्लीट वन सेट ऑफ बुक शेल्फ, एक सेट बनाने के लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, 4 लॉन्ग वुडन पैनल। ठीक है, अच्छा ये कहता है हाउ मेनी सेट्स ऑफ बुक शेल्फ आर नीडेड। अच्छा, उसके पास अगर 26 लॉन्ग वुडन है तो एक के लिए तो 4 चाहिए ना। वन सेट के लिए एक्चुअल में 4 है, तो मैं 4 से डिवाइड कर दूं इसको, तो 6 तो पूरा पूरा बन जाएगा। लेकिन अगली कंडीशन डालते हैं, 6 शॉर्ट स्पैन वुडन चाहिए। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा ना, तो 6 5 ज़ा 30 होता है, तो 5 पूरे पूरे बनेंगे। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 6 या 5? तो ओबियसली 5 है, तो 5 पूरे बनेंगे। और आगे वाले तो बहुत ज्यादा ज्यादा दे रखे हैं, तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे। लेकिन ये वाली कंडीशन है ना, वो 5 ही बनने देगी, 6 नहीं बनने देगी। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 5। अगर आपका आंसर 5 है तो बिल्कुल ठीक है। ये वाला देख लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी,
हमसे कह रहा है कि गिव वन रीजन बार ग्राफ इज नॉट सुटेबल फॉर। एक्चुअल में बार ग्राफ जो बनता है ना उसमें ये इंटरवल कैसे लाओगे? तो यहाँ पे एक रीजन तो ये लिख दो कि बार इज नॉट पॉसिबल फॉर वन, नॉट पॉसिबल फॉर 1 2 3। कैसे बार बनाओगे? कितने की बनाओगे? 1 या 2 की, 3 की? दूसरा, ओवर 100 ईयर्स बार कैसे पॉसिबल होगी? ओवर 100 ईयर्स जो है वो बार जो है वो नॉट पॉसिबल। तो आई थिंक एक रीजन मांगा था, दो मैंने दे दिया। बार ग्राफ तब बनता है जब ये डेटा है ना वो फिक्स हो, जैसे ये हो 0.5 ईयर, इस तरह का हो कुछ। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो नो इंटरवल आप लिख दो, इंटरवल के लिए बार ग्राफ इज नॉट सुटेबल, काम खत्म। ये क्वेश्चन देख लें क्या करें। डॉक्यूमेंट्री वाज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इट इंक्लूड जियोलॉजी ने कहा था कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में चांद अर्थक्वेक, 2 आउट ऑफ 3 का मीनिंग बताऊं मैं? 2 आउट ऑफ 3 की परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज निकाला तो 66.6 होता है, ठीक है जी। तो परसेंटेज है ये कि भाई इतने परसेंट चांस है वहां पे अर्थक्वेक आने का। 20 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई तुक ही नहीं है, ये थोड़ी होगी बात। 2/3 is more than 1/2, so sure there will be earthquake in that city sometime during next 20 year। यार ये थोड़ी होगी, ये तो मीनिंग ही नहीं है। Likelihood there will be earthquake in Z city at some time during next 20 higher than the no earthquake। हाँ, कहते हैं अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी क्योंकि 66.6 है, तो ये इसका मीनिंग होगा C for चार्ली। अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये वाला देखिए, यू कैन नॉट टेल, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सी करेक्ट आंसर है। ये वाला देख लेते हैं। पिज्जा रेस्टोरेंट है, ठीक है जी। पिज्जा रेस्टोरेंट में अगर आप बात करते हैं, ये मेनली इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वो है, ये तो चीज़ है। हमारे पास एक्स्ट्रा टॉपिंग में क्या क्या अवेलेबल है? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चार अवेलेबिलिटी, ठीक है जी। मान लीजिए A B C D ये चार अवेलेबल है। तो यू कैन ऑल्सो मेक अप योर ओन पिज्जा विद एक्स्ट्रा टॉपिंग। दो तो आ ही रही है ना, ये तो बाई डिफॉल्ट ही आ रही है। ठीक है जी। रोज वांट टू ऑर्डर ए पिज्जा टू डिफरेंट टॉपिंग, दो का सिलेक्शन करना है उसको, ठीक है जी। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैन बी? डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता, देखते हैं भैया। वैसे तो अगर कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाले से मैं एक मेथड से करूँ ना, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 4 है, सॉरी, टोटल 4 है ना, 4C2। 4C2 का फॉर्म 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल। लेकिन आपको फैक्टोरियल पता है ना, तो ही तो ये कर पाओगे। अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो जिसको पता है ना वो तो झट से बोल देगा हाँ फैक्टोरियल वाली नॉलेज तो, कि भैया यहाँ तो 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, तो 2 2 जा यानी कि 6 आंसर आया। लेकिन एक सिंपल मेथड बताता हूँ आपको। सिंपल मेथड क्या है कि क्या क्या पॉसिबल से हो सकती है भाई। ए के साथ बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ठीक है जी। और ए बी के साथ ए सी हो गया तो ए डी भी हो सकता है, करेक्ट है। अब तीन तो हो गए, फिर ये हो सकता है कि भैया बी और सी का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बी और डी का भी हो सकता है। और फिर सी का करें तो सी और डी का भी हो सकता है। तो इन टोटल दूसरा तरीका ये है, तो ये भी 6 आंसर दे रहा है। तो अगर आपका आंसर 6 है तो करेक्ट है। तो ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम शोज रिजल्ट, ठीक है जी। ग्रुप ए का ये है, ग्रुप बी का ये है। स्टूडेंट इन ग्रुप ए डोंट एग्री विद देयर टीचर्स, ठीक है। टीचर ने क्या बोल दिया? ग्रुप बी का एवरेज इतना है, ठीक है जी। तो टीचर ने कह दिया कि ग्रुप बी डिड बेटर देन ए। कन्विंस करना है टीचर ग्रुप ए नॉट नेसेसरी ऑफ द डन बेटर, गिव वन एग्जांपल। ग्रुप ए वाले क्या कहेंगे? देखो ग्रुप ए है ना, वो क्या कहेंगे? ग्रुप ए वाले कहेंगे सर 80 अबव तो वी परफॉर्म बेटर। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, बहुत सारे रीजन हो कि अबव 80 है ना, जो ग्रुप ए है ना वो परफॉर्म बेटर करा है, देख लो ना। ये वाली लाइन जो है ना वो ऊपर है, ग्रुप ए परफॉर्म बेटर। एक तो यही कह सकते हो कन्विंस करने के लिए कि सर हमारा रिजल्ट बेटर होना चाहिए। और भी हो सकता है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट भी ले सकते हो कि अगर आप नोट करें। आई थिंक वन मैथमेटिकल पूछा था तो वन ठीक है। 21 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 21 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है जी, ये प्राइस दे रखी है, आपने पढ़ लिया। कह रहा है कि भैया मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस लिखनी है।
असेंबल करना है ना। मिनिमम प्राइस के लिए तो यार सबसे पहले इसको ढूंढो ना, यानी कि मिनिमम का ढूंढना है ना। तो जो सस्ता है वो ले लो 40, फिर इसको ले लो 14, फिर 16 ले लो, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे छोटा वाला 10 वाला ले लो। अगर आपने इसको लिया तो भैया ये तो 80 आया है, यानी कि मिनिमम प्राइस तो 80 हो गया, ठीक है। मैक्सिमम के लिए अब उल्टा करेंगे, सबसे महंगा पकड़ो, यानी कि ये मैक्सिमम प्राइस के लिए क्या हो जाएगा भैया 65। फिर 36 ले लेते हैं, ये लीजिए भैया 36 हो गया। फिर 16 तो चॉइस ही नहीं है, और फिर ये 20 भी लेना पड़ेगा, 16 में तो एज इट इज आएगा। फिर इनको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 137। ठीक है जी, अगर आपका आंसर ये है तो करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। सेम टेबल है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहता है, सोप ऑफर थ्री डिफरेंट एग्स, ठीक है जी, टू डिफरेंट, ठीक है। वन, हाउ मेनी डिफरेंट, कितने तरीके हैं, देखो आप खुद देखो, ये तो थ्री डिफरेंट एग्स, थ्री, मल्टीप्लाई टू डिफरेंट सेट्स ऑफ व्हील, टू, मल्टीप्लाई टू डिफरेंट ऑफ सेट, मल्टीप्लाई टू, देर इज वन चॉइस ऑफ ट्रक्स, इन तीनों को चार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है जी, है ये रहा, डी फॉर दिल्ली है वो करेक्ट है, दीज आर द नंबर ऑफ वेज। इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि भैया हमसे कह रहा है कि उसके पास 120 रुपीज है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते जेट से, ठीक है जी। और उसको बताना है कि मोस्ट एक्सपेंसिव लेना है, लेकिन बजट से भी बाहर नहीं जाना। बजट से बाहर नहीं जाना तो कैसे करोगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके देख लो। अब एक बताओ, 120 में से यहाँ तो चॉइस ही नहीं है ना, तो 16 मैंने माइनस कर दिया भैया, तो 104 में आना चाहिए जो भी आइटम है। तो चलिए, मैं अगर इसमें से डिफरेंट का मैं 65 ले लूँ इसको, चलिए 65, 104 65 हो गया। अगर 65 मैंने ये लिया तो यहाँ पे भैया फिर ये महंगा लिया तो ये सस्ता लेना पड़ेगा, 14 ले लिया। और ये 10 और 20 में से यहाँ पे 20 का सम करके देख लेते हैं। सम करा तो 99, यानी कि 104 से तो कम ही है, 104 तो ग्रेटर है। तो करेक्ट है, ये काम दे देगा, यानी कि यहाँ पे जो डेक लोगे ना, 65 का ले लो। व्हील जो लोगे ना, वो भैया 14 के ले लो। और ये तो 16 है ही। और हार्डवेयर का 20 ले लो। और ये सारा मिला के 115 बन रहा है, बिल्कुल 1/5, और लेस देन 120 है, तो दिस इज आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमसे कह रहे 14 स्टेप्स हैं और ये हाइट दे रखी है, एक की निकालनी है ना, तो भैया 252 को 14 से डिवाइड कर दो ना। 14 वन जा 14, ठीक है जी। 112 बचा, ये तो 8 से जा रहा है, 14 की टेबल किसी बच्चे को आता है। अगर 18 सेंटीमीटर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि भैया ये बताइए, यस नो लिखना है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डेड टुगेदर फॉर्म ए क्यूब। एक ध्यान में रखना, अल्टरनेट जो है ना उनका सम 7 होना चाहिए, वो अपोजिट होते हैं। तो एक तरीका ये है। तो ये तो हो गया 5 और 1 6, तो ये तो नहीं होगा भैया। अच्छा, इस केस में देखिए, अल्टरनेट 4 और 3 7 बिल्कुल हो रहा है। फिर ये 5 और 2 7 बिल्कुल हो रहा है। 6 और 7 तो भैया ये तो होगा, यस। अच्छा, पहले वाले का क्या था, नो था। फिर क्या है, यस। इसका देख लेते हैं, अल्टरनेट का सम 7 आ रहा है। इस अल्टरनेट का सम 7 आ रहा है। इस अल्टरनेट का सम 7 आ रहा है। तो भैया ये भी यस है। इसका देख लें, 3 और एक 4 नहीं आ रहा है, तो इसका नो होगा। बस ये ध्यान में रखना, अल्टरनेट प्लेस पे जो क्यू स्केयर होते हैं ना, उनका सम 7 आना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं। पढ़ लीजिए, पता लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ठीक है, विच गिव, अच्छा, विच न्यूज़पेपर रिजल्ट इज लाइकली टू बी बेस्ट फॉर प्रिडिक्टिंग लेवल। 25 जनवरी को इलेक्शन हुए ना, तो यार 6 जनवरी वाला तो काम का नहीं है। ठीक है, ये तीन में से स्कैन करें। इसने 500 लिया है, ये 1000 है, ये भी 1000 है, 500 वाला भी काट दो, ज्यादा लोगों का जो पोल है वो ज्यादा सटीक होता है। फिर ये फोन पे लिया है, यहाँ पे अगर आप देखो वोटिंग राइट वालों से ही पूछा है, तो फोन वाले को भी काट दो। तो इस केस में अगर आपका न्यूज़पेपर 3 जो आंसर है ना, वो अगर आपने लिखा है तो करेक्ट होगा। और रीजनिंग क्या दोगे, फर्स्ट लिख देते हो, मोर पर्सन आर इन्वॉल्व,
इसमें भैया आपको आ, इन्वॉल्व करे हैं ज्यादा लोग, 1000 लिया है, ठीक है जी। ओनली वोटिंग, सेकंड रीजन क्या लिख दो, ओनली वोटिंग पीपल आर, ओनली वोटिंग पीपल है ना, उन्हीं से पूछा गया है, आर इन्वॉल्व, उन्हीं से पूछा गया है, फोन पे नहीं पूछा, फोनिंग करके। और थर्ड एक क्लोज टू इलेक्शन डेट भी तो कह सकते हो, क्लोज टू इलेक्शन डेट, जो इलेक्शन डेट है ना उसकी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा, इस केस में भैया क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेफ्टी पॉइंट दे रखा है, हमसे पूछा है कि टोटल स्कोर कार मैगजीन वेव, ठीक है जी, कैलकुलेट द टोटल स्कोर फॉर सीए निकालना है ना, किसके लिए, ये रहा सेफ्टी फीचर में भैया 3 मिले हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into 3, ठीक है जी, प्लस में एफ कितना मिला है, 1, बहुत बढ़िया। एक्सटर्नल अपीयरेंस में ई में कितना मिला है, अगेन भैया 2 मिला है, और फिटिंग का मिला है, अगेन फिटिंग में कितना मिला है, 3 मिला है, ऐड करें 9 10, और ये 10 में 15 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस केस में क्या कह रहा है। अब देखिए, इस केस के लिए रूल बनाना है ना, जो टोटल स्कोर के लिए, तो यहाँ पे 3 हाईएस्ट है, तो किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 बन जाएगा, ठीक है जी, मान लीजिए 10 ले लिया। अब यहाँ पे लेकिन 1 इन दोनों के पास है और एक छोटा ये है, तो भैया बहुत छोटा नंबर लेना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं हम 0.5 ले लेते हैं, 1/2 कर देते हैं, 1/2 कर दिया, ठीक है जी, 1/2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखो यहाँ पे ये 2 है ना, इसको एक्स्ट्रा देना है, तो जो भी है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 ऐसा नंबर अगर मैं 6 से करूं, या फिर एक नंबर ही ले लेते हैं, यहाँ पे सेम नंबर है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा नंबर है तो इसको ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हम 10 से मल्टीप्लाई, देयर आर मैनी वे यू कैन राइट, बस ध्यान में ये रखना कि जहाँ पे कम वेटेज है वहां पे फार्मूले में कम कर दीजिए। नेक्स्ट ले लेते हैं, 26.1 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, हमसे कह रहा है कि फोर्थ स्टेज में हाउ मेनी स्क्वेयर्स, पैसे कर लो ना, 1 वाले में तो 1 आया, ठीक है जी, सेकंड स्टेज में कितने हैं, 1 2 3, करेक्ट है जी, थर्ड स्टेज में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब हमसे फोर्थ में पूछ रहा है ना, तो इस पैटर्न को डिकोड करते हैं, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, अगर आपका आंसर 10 है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिया, कहता है इस फार्मूले को यूज करना है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ 16 ईयर्स आफ्टर द आइस, यानी कि भैया टी जो है ना वो 16 दे रखा है, टी 16 है तो डायमीटर निकाल लेते हैं, 7 into 16 - 12 करोगे 4 आ गया, तो भैया 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 आएगा, अगर आपका आंसर यानी कि 14 है ना, सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है, डी जिसमें दे रखा है डी डी किस 14 mm ले तो ठीक है जी, अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 27 का सेकंड देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा उल्टा पूछ लिया, इसमें कहता है कि भाई 35 आपको डाया मिला है, ये 35 मिला है, ठीक है जी, 35 आया, और हमें निकालना है टाइम, तो 7 एज इट इज मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फार्मूले में वापस सिंपलीफाई करते हैं, यहाँ इधर चला जाएगा, तो भैया 35 को 7 से डिवाइड किया तो 5 आया, और यहाँ पे t - 12 आया, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, रूट हटाने का एक ही तो तरीका होता है, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो भैया इसका स्केयर करा 25 आया, इसका करा तो t - 12 आया, -12 को वहां भेज दिया, 25 प्लस में, सॉरी t 12 को वहां भेज दिया, अगर आपका आंसर 37 आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें ध्यान से रखना, मिनिमम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है जी, 15 मिनिमम है, और मैक्सिमम 45 है, ये 45 है, कहता है इसके बीच में है, इसने ये कह ये इंपॉर्टेंट है, कहता है मस्ट बी एटलीस्ट 30%, 30% का आपको बताऊं, दिमाग में ये रखना, 30% बेसिकली जो होता है ना, वो भैया अगर आप नोट करो, तो करीब करीब 1/3, 3/10 कह रहा है ना, किसी भी चीज का 30% क्या हो जाएगा, 3/10,
तो इसका 3/10 ले लोगे ना, तो मतलब 3/10 का मतलब है कि 0.3 ना। तो कुल मिला के 1/3 के आसपास मानो, वो इंक्रीज करना चाहिए। पहले तो 15 का 1/3 निकालो, 15 का 1/3 निकाल लेते हैं, फिर एक काम करते हैं ना, छोड़ो ना 1/3, 15 का 10% निकालते हैं। 15 का 30% निकाला मैंने तो एक जीरो से एक जीरो, 45/10 यानी कि 4.5। तो 4.5 इंक्रीज करना है मिनिमम। तो 19.5 हो सकता है, लेकिन 19.5 तो ले नहीं सकते, तो यहाँ पे पहला 20 होगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के इसमें 5 इंक्रीज करना है। कुल मिला के 5, इसका 1/3 है ना, अब इसमें एक तो 20 होगा, इसका भी यानी कि 20 जो आया ना, इसका भी 30% निकालेंगे। तो 30% 6 आ रहा है, तो 26 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी। 26 का भी 30% निकालेंगे ना, तो 30% निकालेंगे, तो ये हो गया 7.8 लेना पड़ेगा। 8 लेंगे तो 34 आएगा। और 34 का अगर मैं निकालूंगा 30%, तो भैया ये ज्यादा आ रहा है, यानी कि 10 से भी ज्यादा आ रहा है, यानी कि 45 हो जाएगा। तो देखा जाए तो इसके केस में आंसर यही तीन बने। तीन कौन कौन से बने? 20, 26 और 34। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, आगे ले ले। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 30, अच्छा डायामीटर है ना, इसका डायामीटर दे रखा है भैया 30, ठीक है जी। वैसे रेडियस 15 होगी। इसका दे रखा है डायामीटर भैया 20, करेक्ट है जी, ये 20 है। और ये रुपीस कितना है? ये रुपीस भैया 30 का है। रुपीस का जेड ही है ये तो, ये 40 का है वाले जी, करेक्ट। तो विच फ्यूचर मोर वैल्यू फॉर मनी, तो आंसर है भैया ये होगा मोर वैल्यू फॉर मनी। आप बोलोगे भी कैसे? क्योंकि ये 15, ये तो देखो, इसका रेडियस ज्यादा बड़ी है और ये रेट उतने नहीं बड़े हैं। वैसे दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे इसका है कि 1 रुपी का निकाल भाई, रुपीस 30 में कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वेयर करेंगे ना, पाई आर स्क्वेयर करोगे तो 15 × 15, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है जी। तो बिल्कुल ठीक है, चलने दीजिए। तो 15 × 15 कर लेते हैं। तो ये 2 to 5 होगा एक तरह से, तो 2 to 5। और एक का निकालें तो 1 रुपये का यहाँ पे निकाला तो 30 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे भी अगर 1 रुपये का निकालेंगे ना, भाई 40 रुपए में कितना आता है, पाई आर स्क्वेयर 20 × 20 ना, तो 400 पाई। तो ये कितना हो जाएगा, 400 पाई डिवाइड बाई, अगर मैं 40 करता हूँ, तो यार बेसिकली यहाँ पे तो 10 पाई के आसपास आया। और ये 10 पाई के आसपास नहीं आ रहा था, ये तो 9 पॉइंट समथिंग ही आ रहा है। तो फिर भी ये जो आंसर है ये करेक्ट है। तो सेकंड वाला बेटर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द हैज अ लार्जेस्ट एरिया, भैया बी होगा। रीजनिंग बताऊं क्या होगा? आप सीधा लिख देना कि इन बी शेप नो गैप। बी शेप नो गैप, कोई भी गैप नहीं है भैया, बिल्कुल ठीक है, कोई गैप लग ही नहीं रहा। यहाँ तो ये गैप दे रखा है। ठीक है। सेकंड वाले में देख लेते हैं क्या कह रहा है। मेथड ऑफ एरिया निकालना है ना, सी का एरिया निकालना है, तो सीधी सी बात है। इसका क्या तरीका है, डिवाइड इनटू स्मॉल बॉक्सेस, डिवाइड इनटू स्मॉल बॉक्सेस ऑफ 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, और फिर काउंट कर लीजिए। यानी कि इस तरह से स्मॉल बॉक्सेस में काउंट कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। अगर आप करोगे ना, जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है, देन काउंट देन काउंट करना है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। और वो तरीका है ना, वो आपको लिख दोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये कह रहा है कि भैया आपको पेरीमीटर निकालना है, सी का। पेरीमीटर का तो क्या तरीका है, आ, wrap a rope अराउंड शेप, इसके चारों तरफ एक रस्सी लपेट के, देन मेजर रोप लेंथ। ये तो पेरीमीटर तो बड़ा आसान होता है। देन मेजर रोप लेंथ। अगर भैया ये आपका तरीका है तो बिल्कुल ठीक है। यहां से मान लीजिए शुरू करते हैं, रस्सी लपेट दीजिए ना, और फिर रस्सी को सीधा कर लीजिए। रस्सी सीधा करके उसकी लेंथ निकाल लीजिए। नेक्स्ट कर लेते हैं। 31 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायग्राम बड़ा पसंद आया हुआ है मुझे, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये कहानी है बेसिकली, क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी स्पीड 80 है, तो
ये जो टाइम है ना, इसको पढ़ना है। ये वाला डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ड्राइवर रिएक्शन टाइम, यहां से, और ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, और ये टाइम दे रखा है। ये तीन चीजें मैटर है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हीकल इज ट्रेवलिंग 110, व्हाट इज द डिस्टेंस व्हीकल ट्रेवल ड्यूरिंग द रिएक्शन, देखो इसको अंडरलाइन कर लो आप, ड्राइवर रिएक्शन टाइम। और आप पढ़ते हो तो रिएक्शन टाइम जो बेसिकली इसको कह रहा है ये ना, तो 110 तो ये रहा। तो व्हाट इज द डिस व्हाट डिस्टेंस ना, तो यार ये तो 22.9 कवर होना चाहिए। सिर्फ रेड जो लाइन है ना, अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं, डायग्राम वही है भैया, कहता है व्हीकल इज ट्रेवलिंग 110, ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर व्हीकल स्टॉप। अच्छा क्वेश्चन है भैया, सुनना। 110 तो यहाँ से शुरू होता है। टोटल डिस्टेंस, यहाँ ड्राइवर ने सोचा, यहाँ ब्रेक लगाया, और टोटल डिस्टेंस भैया 101 मीटर। अगर आपका आंसर 101 मीटर है, बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं। आप तो डायग्राम को देखते रहो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है थर्ड वाले में। इफ द व्हीकल इज ड्राइविंग 110, हाउ लॉन्ग का मतलब है वो टाइम जानना चाहता है। डज इट टेक टू स्टॉप द व्हीकल कंप्लीटली, कितना टाइम लगा। 110 ये रही, इससे शुरू करें। टाइम भैया उसको लगा कितना, यार ये रहा टाइम, 5.84 सेकेंड। अगर आपका ये आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द व्हीकल इज ट्रेवलिंग 110, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हाइल द ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड। ये एक नई चीज आ गई भैया, ये बताता हूँ क्या कह रहा है। 110 तो ये है, ब्रेक यहाँ पे अप्लाई करा, और भैया रुका यहाँ पे। बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये तो थिंकिंग टाइम था उसका, रिएक्शन टाइम। तो मैं क्या करता हूँ, 101 में से ये 22.9 जो है वो माइनस कर देता हूँ। 10 में से 9 गया तो भैया 1 बचेगा, यहाँ 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, यहाँ 9 हो गया 78.1। अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर का। कहता है सेकंड ड्राइवर स्टॉप गुड कंडीशन स्टॉप व्हीकल एट 70.7 पे, एट व्हाट स्पीड हमसे पूछ रहा है। 70.7 तो यार ये है, स्पीड पूछ रहा है ना। तो स्पीड भैया इसकी कितनी है, इसकी चलते रहो चलते रहो। वो भैया 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। अगर आपका आंसर 90 kmph है, बिल्कुल ठीक है। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है भैया। ये जो पेटियो होता है ना, ये एक्चुअल में गार्डन होता है बैक, घर के पीछे की तरफ। तो मैं आपको लगता है बैक गार्डन कह देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बैक गार्डन, यानी कि घर के पीछे वाला गार्डन ही आप समझो। ये गार्डन है भैया, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, ये गार्डन हो गया आपका। इसकी लेंथ दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, 5.25। ये दे रखा है 3। 81 ब्रिक पर स्क्वेयर मीटर है। हाउ मेनी ब्रिक्स निक नीड फॉर द होल बिल्ड। एक काम करते हैं ना, एरिया निकालते हैं। एरिया हो जाएगा 5.25 इंटू 3, ठीक है जी। नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए तो भैया सिंपल सी बात है, 1 मीटर स्क्वेयर में 81 ब्रिक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5.25 इंटू 3 करूंगा, और इंटू 81 करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पर भैया मेरा पास आ जाएगा, यार है 1275.75। यार ये तो होगा नहीं, एक काम करते हैं 127 ब्रिक्स लिख देते हैं। एक ब्रिक्स तो ज्यादा ही चाहिए, कम लिखना ही नहीं है। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, कहता है भाई ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। लिया। 60% ऑफ पेंसिल रिमेन एक्टिव, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इसको 300 दिया तो यहाँ का निकालना है ना, तो यहाँ का कैसे निकालेंगे। यहाँ का निकालना है, 60% ऑफ 300 निकाल लेते हैं। 300 का 60% निकालते हैं तो भैया 180 आया। अगर आपका आंसर 180 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसका भी भैया 1 घंटे के बाद 180 का भी 60% निकाल लेते हैं। 60% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 6 8 जा 4108 आया।
अब 108 का भी 60% निकाल लेते हैं। जब इसका हमने 60% निकाला तो 648 अपॉन 10, तो 64.8, 65 लिख दो। 65 mg अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, ये टेबल भरने के लिए कहा गया था। वैसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। 80 mg है शुरू में भैया, ठीक है। ग्राफ क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, कहता है हाउ लॉन्ग डन रिमेन एंड ऑफ ईच डे, हाउ मच आर एंड ऑफ ईच डे, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे के बाद ये पढ़ लेते हैं, देखो इसके बीच में 30 है, ठीक है जी। 30 से थोड़ा सा ऊपर है, तो 32 अगर आपका आंसर है ना इस केस में, तो बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट डे के एंड में पूछा था ना, हाँ जी बिल्कुल ठीक है 32। नेक्स्ट ले लेते हैं कि इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कहता है भाई ग्राफ देख लिया, एंड ऑफ द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज निकालनी है। देखिए परसेंटेज का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है भैया चेंज, और इसके नीचे होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है जी, इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो इनिशियल तो 32 है, और सॉरी 80 है, ये 32 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 32 अगर मैं माइनस करता हूं तो 8 7 में से 48, तो ये 48 आया, नीचे 80 आया, इंटू 100 करा, तो भैया ये हो गया 60%। अब ये 60% तो ये हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया एट द एंड ऑफ द डे विच ऑफ द अप्रोक्सीमेट परसेंट रिमेन एक्टिव। तो 60% ये आया है, 100 में से 60 माइनस कर दो, 40% जो है वो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, 40% इज द करेक्ट आंसर। क्यूब के क्वेश्चन काफी इजी माने जाते हैं बच्चों के लिए। चलो पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, कर लिया क्वेश्चन, ये देखते हैं, ये वाला आपको रीड करना है, ठीक है जी। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल दिस शोन इन डायग्राम बी में, बी में तो ये डायग्राम है, और हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, ठीक है जी। तो अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6, ये 3 है एक्चुअल में, और यहाँ पे 2 है। तो अगर इसकी ये निकालना, और ये अगर हाइट देखो तो भैया बेसिकली ये भी 2 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 12 कैसे हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट निकालते हैं ना, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का 3 × 2 × 2, अगर आपका आंसर 12 है, वैसे भी 12 दिख रहा है ना, 6 ऊपर है 6 नीचे है, ठीक है जी। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब सुसान नीड टू मेक द सॉलिड ब्लॉक इन डायग्राम सी, सी में ना, ये गिन लीजिए थे कितने लेंथ, 3 है। ये गिन लीजिए 3 है, ये गिन लीजिए 3 है, काउंट करा। तो टोटल पूछी थी ना, तो भैया मल्टीप्लाई कर देते लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 27 अगर आपका आंसर है। और वैसे दूसरा तरीका क्या है, ऊपर वाली लेयर में 9 है, इस वाले में भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो भी दूसरे तरीके से भी 27 ही आंसर आता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, मोर वन शॉट डायग्राम शी, ठीक है जी। सीरियलाइज वुड हैव ग्लू स्मॉल क्यूब्स टुगेदर, ठीक है। ब्लॉक वुड हैव बीन होलो, अच्छा इसको होलो करना है भैया, ठीक है जी। सी वाले को राइट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नीड ब्लॉक लुक लाइक वन शोन, कुल मिला के अंदर वाली हटानी है, ठीक है जी। तो मिनिमम नंबर ऑफ हमसे पूछा है ना कितनी चाहिए, तो आप देखिए ये वाली फर्स्ट में तो पूरी की पूरी आपको चाहिए 9 की 9, डायग्राम से की बात कर रहे हैं, ये भी चाहिए 9 की 9। लेकिन इसके पीछे जो है ना वो हट सकती है, भैया ये 3 चाहिएंगी, ये 3 चाहिएंगी, 6 और 7 8 8 चाहिएंगे इसमें। तो देखा जाए तो भैया 26 इसका आंसर होगा। जो मिडिल मोस्ट है ना उसको ही हटा सकते हैं। अगर आपका आंसर 26 है तो बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, आप रीड कर लीजिए। भैया हमें कह रहा है कि एक क्यूबाइड है, ठीक है जी। क्यूबाइड जो है ना उसमें लेंथ में 6 यूज हुई है, ये 5 यूज हुई है, ये 4 यूज हुई है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब नीड टू मेक दिस, ठीक है जी। अब एक सिंपल सा फंडा बताते हैं इसका, कितनी चाहिए, कितनी चाहिए, तो पहले तो टोटल कितने हैं, अगर मान लीजिए टोटल अगर आपको निकालनी पड़ेंगे ना, तो भैया 6 × 5 × 4 करोगे, आंसर है 120 चाहिए। लेकिन कहता है कि होलो बनाना है, होलो बनाना है तो इनर मोस्ट निकालते हैं।
होलो के लिए इनर मोस्ट वाली निकाल लेते हैं। इनर मोस्ट कैसे निकालते हैं? 6 में से अगर दो एंड की निकाल देंगे तो 4, इसमें से भी दो एंड की निकाल देंगे तो दो माइनस करना इसमें, तो भैया इसमें से करोगे तो 3, इसमें से भी दो माइनस करना, तो ये दो माइनस, दोनों माइनस कौन सी करनी है? एक ये वाली एक ये वाली, तो 2। तो भैया इनर मोस्ट निकल आएंगी, ये इनर मोस्ट 24 होगी। अब हमें बनाना है ना मिनिमम कितनी चाहिए? 120 में से इनर मोस्ट माइनस कर देते हैं। अगर आपका आंसर 96 है तो बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। हमें गोल्ड मेडल दिखाना है, इसको देख के गोल्ड मेडल तो भैया मिलना चाहिए, देखा जाए तो ये सबसे कम है, इसको गोल्ड मेडल दे देते हैं। फिर जो नेक्स्ट 9 पॉइंट है इसके, इसको सेकंड वाले को सिल्वर मिलना चाहिए। और ब्रोंज में फाइट है, लेकिन ब्रोंज वाले को इसको मिल जाए, ये ब्रोंज मेडल मिल जाएगा। करेक्ट है जी, लेन लिख दूं इनकी मैं, यानी कि 3, 2, 6। रिएक्शन टाइम तो ये लिखना पड़ेगा गोल्ड मेडल के लिए, क्या है? 0.197। सिल्वर मेडल के लिए ये रहा 0.136, और इसके लिए ये रहा 0.216। ठीक है जी, रिएक्शन टाइम। फाइनल टाइम का गोल्ड का कितना है? 9.87, सिल्वर का 9.99, और इसका 10.04। अगला ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक से आपको रीड कर लेना चाहिए, कि भाई इससे कम किसी ने भी रिएक्शन टाइम आज तक नहीं लिया, ठीक है जी। और हमने, अगर आप नोट करो कि ब्रोंज मेडलिस्ट है ना, ब्रोंज मेडलिस्ट वाला ये था, ठीक है जी। और ये वाला जो था ना सेकंड वाला, ये था सिल्वर मेडलिस्ट, ये गोल्ड था। गोल्ड की तो जरूरत नहीं। पहले इन दोनों में गैप निकाल लेते हैं ना। अगर इन दोनों में गैप निकाल लेते हैं तो 9.99 है, और ये है 10.04। तो 14 में से ये 5 जाएगा, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये यार गैप तो बहुत कम था, 0.04। और इसका रिएक्शन टाइम देखो, रिएक्शन टाइम तो भैया इसका ज्यादा है। तो हमसे पूछाता है कि भैया इज इट पॉसिबल चांस टू विन? आंसर है यस, इफ ही रिड्यूस रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम जो रिड्यूस कर देना, रिड्यूस रिएक्शन टाइम बाई, ये डिफरेंस है ना रिएक्शन टाइम में, बाई आ, बाई और बाई और इक्वल टू तो नहीं, लेस, बाई लेस देन 0.05 सेकेंड्स। तो इससे कम होते ही रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, फाइनल टाइम तो बराबर लग रहा है। क्वेश्चन 36 वाला देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन लगा भाई मुझे। ठीक है जी, वाटर शेप है, डायमेंशन शोन, ठीक है। बिगिनिंग एम्प्टी है, राइट, देन फिल्ड विद द रेट ऑफ द 1 लीटर पर सेकेंड। ये लेट है भैया, 1 लीटर है और पर सेकेंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज हाउ हाइट ऑफ द वाटर सरफेस चेंज ओवर द टाइम? देखिए पहले तो भैया हाइट फास्ट बढ़ेगी, ठीक है, फिर ये कम बढ़ेगी। तो पहले हाइट फास्ट बढ़ेगी और फिर धीरे बढ़ेगी, तो ये तो यार कांस्टेंट होगा, ये तो होगा ही नहीं। ये भी कांस्टेंट होगा ही नहीं। और सेम रेट हो ही नहीं सकता, डिफरेंट है। इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे हाइट बढ़ रही है लेकिन ये रेट तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये वाला भी आपका होगा नहीं। अगर आपका B4 बॉम्बे आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। जस्टिफाई करता हूँ कैसे? पहले हाइट थोड़ी तेज बढ़ी, क्योंकि भैया ये छोटा एरिया है। फिर ये और तेज बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो और धीरे हो जाएगी। क्यों धीरे हो जाएगी? क्योंकि ये सिलेंडर है, इसमें थोड़ी सी हाइट का रेट ऑफ इंक्रीज सेम हो जाएगा, ठीक है। 37 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इवन नंबर पे है ना, इवन नंबर पे प्लेयर इज अलाउड टू पिक ए मार्बल। इवन नंबर है हमारे पास यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। अरे गजब यार, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है ना यहाँ पे, इवन वाली, वो प्रोबेबिलिटी है 5/6। लेकिन कहता है कि मार्बल को पिक कराना, तो यहाँ पे ब्लैक देखते हैं कितने हैं, ब्लैक कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। वाइट कितने हैं? वाइट अगर गिने
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। तो भैया टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 20। अच्छा ठीक है, प्राइजेस आर गिवन, ब्लैक मार्बल पिक होना चाहिए, शो द गेम वंस। ब्लैक मार्बल की अगर आप पिक करने की प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी ना, इन दोनों भैया ब्लैक कब निकलेगा? पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/6 इवन आना चाहिए। फिर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/20। 6/20 लिया तो 30/120 आया। 1/4 आया, 1/4 का मतलब है 25%। तो ये इम्पॉसिबल हटा दो, सर्टेन हटा दो। इम्पॉसिबल 0 होता है, ये 100 होता है, ये 50 हो गया, ये 25% है, ये 75 है, तो हमारा 25% है। B4 ब्रेवो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 38 वाला देख लेते हैं। 38 वाले में क्या कह रहा है कि स्विंग है, ठीक है जी, और स्टार्ट टू स्विंग है, तो धीरे धीरे स्पीड, भाई स्पीड तो बढ़ेगी ना, स्पीड तो बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले तो मान लीजिए यहाँ पे है, फिर यहाँ तक है, फिर तेज है तो फिर और तेज होगी। तो कांस्टेंट वाला तो होगा ही नहीं। और ये वाला तो मतलब बन ही नहीं सकता हाइट ऑफ द फिट, क्योंकि हाइट ऑफ द फिट एकदम बढ़ा रहा है, वो तो जीरो भी तो हो रहा है। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस केस में अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है ना, वो सही है। समझाता हूँ कैसे। देखो, जब धीरे था ना, तब भैया हाइट धीरे आ रही थी, फिर तेज हुआ तो और तेज आ रही थी, लेकिन वापस ग्राउंड पे तो आ रही है हाइट। अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल ठीक है। 39 वाला देखते हैं भैया, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। इस केस में बॉयज की बात हो रही है और गर्ल्स की बात हो रही है, ठीक है जी। 160 सेंटीमीटर एवरेज 60, और गर्ल्स की है 150। ओके जी, ठीक है जी। ओ ठीक है, ये कहता है कि हर हर का मतलब है भाई गर्ल है, ठीक है लीना। और ये बॉयज है, ठीक है जी। टू स्टूडेंट एब्सेंट एंड देयर वर मेजर्ड, राइट मेजर्ड कैलकुलेट, ठीक है करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन? बोथ स्टूडेंट आर गर्ल्स, ये कैसे कंक्लूजन होगा? भाई उनके आने के बाद में यहाँ पर नोट करो, एवरेज हाइट जो है ना गर्ल्स, ये सर विच ऑफ द फॉलोइंग, एवरेज हाइट ऑफ द बॉयज और बॉयज की डिड नॉट चेंज है, और एवरेज हाइट ऑफ द गर्ल्स, हाइट ऑफ द एवरेज गर्ल्स एंड द बॉयज नहीं चेंज हुआ है। तो बोथ आर गर्ल्स नहीं, आंसर नो होगा। वन ऑफ द बॉय वन ऑफ द, ऐसे बिल्कुल गलत है, इससे तो पता ही नहीं लगेगा। दो स्टूडेंट हैं, बोथ स्टूडेंट ऑफ सेम हाइट से थोड़ी कुछ गड़बड़ होती है। ये कहते हैं चेंज नहीं हुई, तो भैया मेरे हिसाब से ये भी नो होगा। एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट डिड नॉट चेंज, यार एवरेज हाइट कैसे चेंज, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग है, तो ये भी नो होगा। स्टिल द शॉर्टेस्ट को लेना देना नहीं है, दो आए हैं तो ये भी नो होगा, उसका थोड़ी को लेना देना है। कि दो बच्चे आए हैं तो वो कह नहीं सकते। इस केस में ऑल जो हैं वो नो होंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी अच्छा है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करके कर लिया, ठीक है अब शुरू करते हैं। ये इसमें एक मजेदार वाली चीज क्या कर रहा है कि भाई अमाउंट प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ द अपार्टमेंट, यानी कि उतना ही पॉइंट पे करेगा जितना उसकी साइज है अपार्टमेंट की, ये ध्यान से रखना, राइट। और इसने एग्जांपल भी दिया कि फिफ्थ फ्लोर पे कर आगे चलते हैं। सर्कल द कर इनकरेक्ट करेक्ट कर, ठीक है जी, इनकरेक्ट और करेक्ट को करते हैं सबसे पहले। ओके, अब देख लेते हैं पहले वाला। देखो ये कहता है कि भाई लार्जेस्ट अपार्टमेंट में जो रह रहा है ना, मोर मनी देगा ईच स्क्वेयर मीटर ऑफ अपार्टमेंट देन द पर्सन लिविंग इन द स्मॉलेस्ट। नहीं यार, ये कह रहा है कि जितना ज्यादा बड़ा है ना, वो डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, नहीं, ये तो इनकरेक्ट में आएगा। वो पर स्क्वेयर मीटर जो है वो हर एक के लिए सेम होगा, ये नहीं कि ज्यादा एक्स्ट्रा वाले का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये तो गलत हो जाएगा। इफ वी नो द एरिया ऑफ टू अपार्टमेंट, ठीक है, प्राइस ऑफ वन ऑफ देम भी कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ, अच्छा इफ वी नो द एरिया ऑफ टू अपार्टमेंट एंड प्राइस ऑफ वन, हाँ यार ये तो कर सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा। इफ वी नो द प्राइस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी, हाउ मच ईच ओनर विल पे, देन द टोटल एरिया, नहीं बिना रेट के टोटल एरिया निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
रेट इज मिसिंग, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा ये वाला। आगे देखिए, तो टोटल प्राइस ऑफ बिल्डिंग में रिड्यूस 10% हो जाएगी। ए ईच ऑफ द ओनर विल बी 20%, ये सही है भैया। इसका करेक्ट में मायने होगा। 42 वाला भी देख लेते हैं। 3 अपार्टमेंट है टोटल भैया, 3 फ्लैट है, राइट। लार्जेस्ट का एरिया दे रखा है, यानी कि ये 3 अपार्टमेंट है, 1 2 और 3। लार्जेस्ट है 95, ठीक है जी। सेकंड और थर्ड का है 85 और 70, राइट। सेलिंग प्राइस फॉर द बिल्डिंग इज दिस वन, पूरी बिल्डिंग का है, तो पूरे का इसका एरिया निकाल लें। इसको मैं ऐड अगर कर देता हूं तो टोटल कितना आ रहा है, 10 हो गया। ये होगा 15 9, यानी कि 240 आ रहा है। हमें निकालना है सेकंड का। सेकंड वाला 85 है। 85 आउट ऑफ 240 है, तो उस बिल्डिंग का निकाल लेते उसी प्रोपोर्शन में जब बिल्डिंग का निकाला तो 102 और भैया 30 अगर आंसर आता है तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं। 41 वाला देखें। ये तो यार ऑनलाइन शॉपिंग में करने जाते हैं। अगर 163 अगर किसी की फुट की लंबाई है, ठीक है, फीट की, 163 कहाँ आएगा, 163 भैया इन दोनों के बीच में आएगा, तो उसकी साइज भैया 26 पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो आपने 26 लिखा है, तो बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। ये क्वेश्चन देखिए यार, ये तो मैच करवाना है। तीन है ना, TRB, ठीक है जी, और D, ठीक है जी। तो राउंड टू में क्या होगा देखते हो, ये जो टी वाला है ना, बेसिकली ये मान लीजिए पहले बी के साथ खेला, और ये जो टी वाला है ये फिर मान लीजिए डिर डी के साथ खेला। हो गए इसके पूरे। अब यहाँ आ जाते हैं। ये जो रिक है, ये आर जो है ना, ये भैया बी के साथ खेलेगा, और जो आर है वो डी के साथ सोएगा, तो टोटल 6 होंगे मैच इसमें। आई होप आप एग्री करोगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं भैया। इस केस में कह रहा है विच, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, बिल्कुल ठीक है, मैं समझाता हूँ। विच कुड बी द पीरियड ऑफ पैटर्न, पैटर्न कितने सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है। तो एक काम करते हैं इसके लिए, डी और इसको ऐसे डी कोड करते हैं। डी, डी यहाँ पे, डी अगले सेकंड में, एल, फिर डी, डार्क ये एल, फिर डी, फिर डी, फिर एल, फिर डी, फिर एल, डी, डी और एल। इसको लिख लेते हैं। तो डी डी एल, डी एल, डी डी एल, डी और एल, डी डी एल। अगर इसको लिख के पैटर्न को करोगे तो एक डी के बाद डी एल डी आता है, राइट भैया। डी एल डी एल आ गया। फिर ये डी डी, यहाँ पे एक डी, फिर डी एल डी एल आ गया, फिर एक डी, यानी कि पैटर्न बन रहा है, अगर आप नोट करो तो 5 सेकंड्स के बाद बनता है। अगर आपका आंसर 5 सेकंड्स है तो भैया बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी फॉर चार्ली इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। ये कह रहा है कि भैया आपको, ये क्वेश्चन में पढ़ लिया, हाउ मेनी सेकंड डज द लाइट हाउस स्टैंड ऑफ 1 मिनट में। यार 1 मिनट का पूछ रहे हैं ना, तो 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 5, यानी कि लाइट फ्लैशेस निकालनी है। तो ये लाइट फ्लैशेस देखो आप, तो 2 टाइम है, ठीक है, यानी कि 5 सेकेंड्स में 2 टाइम, 1 सेकेंड में 2/5, 60 सेकेंड में 2/5 को 60 से करा, 5 1 जा ये 12, 24 आना चाहिए यार। फ्लैश लाइट की बात कर रहे हैं। 24 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है डायग्राम में, यार ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे। ये कहता है कि पैटर्न मस्ट बी इक्वल टू 6 सेकेंड्स, पीरियड ऑफ दिस पैटर्न 6 सेकेंड कह रहा है। 6, बहुत सारे तरीके हैं यार। डार्क वाले में ऐसे कर लो ना, डी डी, ठीक है, फिर एक हम लाइट ले लो, फिर वापस ले लो, वो पैटर्न बहुत तरीके हैं। ये वापस ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया। तो ये जो तरीका है ना 6 सेकेंड का, वो ये कह रहा है। तो ये अगर आप बना, देर आर मैनी वे, दूसरा तरीका भी बना सकते हो। यहाँ से शुरू कर दिया, मान लीजिए 5 से 6 के बाद क्या है, डार्क है, लेकिन ये तो पैटर्न 6 सेकेंड के बाद तो फिर अलग बन रहा है।
ये लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर ये डार्क हो गया, और दो डार्क चलने के बाद लाइट। तो ग्राफ बनाना था, तो दिस विल बी अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया। कहता है इन द डायग्राम, आपने पढ़ लिया, कहता है डायग्राम में यूएसए का पड़ा इंक्रीज इन CO2, ठीक है, 11%, शो द कैलकुलेशन। यार, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है पता है? परसेंटेज का फार्मूला होता है चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है वो, और इनटू 100। तो किसका निकालना है? यूएसए का निकालना है, ठीक है। यूएसए में कहाँ है? यूएसए ये रहा। इन दोनों का डिफरेंस निकालो पहले। डिफरेंस अगर निकालेंगे, 6727 को 6049 माइनस करते हैं, 17 में से ये गया तो 8, 11 में से 7 4 गया 7, 678 आया। 678 इनिशियल कितना लोगे? 6049 मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। 10 पॉइंट समथिंग आता है, तो 11% करेक्ट है। तो 11% करेक्ट आ रहा है। ये 10 पॉइंट समथिंग आता है, बट 11 इज द राइट आंसर। हमसे क्या पूछ रहा था? शो द कैलकुलेशन। ठीक है जी, कैलकुलेशन तो करेक्ट बता दी। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है। मैंने डायग्राम में एनालाइज किया था, तो एवरेज परसेंटेज जर्मनी का ही है, ठीक है जी। होल यूरोपियन फोर्थ, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये मेंडी वाला जो आंसर होगा इस केस में, डू यू एग्री विद मेंडी? नो, सी से इज नॉट पॉसिबल। गिवन एक्सप्लेनेशन। देखिए, परसेंटेज जो है ना, वो वेरी करती है अपॉन डेटा। अपॉन डेटा यानी कि हम यहाँ पे जो यूरोपियन की बात कर रहे हैं ना, यूरोपियन यूनियन का और जर्मनी का डेटा अलग अलग है। तो आंसर नो लिखना सफिशिएंट रहेगा। इस केस में देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई कंक्लूजन डिफरेंट है। वो गिव द एक्सप्लेनेशन किसके केस में? लार्जेस्ट इंक्रीज इन लार्ज। देखो, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप नोट करो कि एक परसेंटेज वाइज देख रहा है यूएसए का। देखो यहाँ पे ये परसेंटेज वाइज है, ये टन्स में देख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट मैथमेटिकल अप्रोच, ये लिख देता हूँ। डिफरेंट मैथमेटिकल अप्रोच। अप्रोच, अब बोलो सर कैसे अप्रोच? यूएसए में जो टन्स में है ना, वो बहुत कम किया करा है। ऑस्ट्रेलिया है, वो जो है लार्जर इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज में बात करी जाए तो वो है, वो लार्जर इन टन्स। ये टन्स लार्जर है यहाँ पे। तो दोनों की अप्रोच डिफरेंट है, इसलिए उनका कंक्लूजन डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। ये कह रहा है कि ये डायग्राम पढ़ लिया आपने? बिल्कुल ठीक है। 20 स्टोरी बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर भी तो होगा एक। 20 प्लस में 21 हो गया। हाइट निकालनी है। एक जो बिल्डिंग है ना, वन बिल्डिंग, अप्रोक्स बता दो आप। वन बिल्डिंग में अप्रोक्स 3 मीटर होना चाहिए, ठीक है जी। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 63 मीटर जो है वो इसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमसे कह रहा है भैया, इस केस में अगर आप नोट करो, फ्रॉम विच डायरेक्शन द साइड वन हैज बी ड्रॉन। ये बड़ा बच्चों के लिए तंग है कि सर कहाँ से लें। तो इस केस में भैया, फ्रॉम ये डायरेक्शन ईस्ट से लिया गया होगा, तो C4 चार्ली अगर इसका आपका आंसर है तो करेक्ट है। इसके केस में देखें क्या कह रहा है। इसके केस में कह रहा है कि ये डायग्राम है साइड 2 वाला, तो भैया यहाँ पे तो आंसर साउथ ईस्ट हो सकता है। साउथ ईस्ट अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ड्राइंग करी गई है, ड्राइंग करी गई है दोनों का। अगर आप बिल्डिंग की वो देखो, बिल्डिंग तो भैया ये टॉप फ्लोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर पे तो फर्क है। तो भैया ये फर्क अगर आप बनाओगे थोड़ी देर के लिए, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछा है कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाए तो 45 के आसपास डिग्री है ना, वो रोटेट होगा। ये 45 डिग्री, और आंसर इज इनकरेक्ट। 46 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कहता है? आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लिया, ठीक है जी। पढ़ने के बाद ये कहता है कि न्यू फार्मूला इंस्टेड ऑफ ओल्ड वन, ठीक है।
मैक्सिमम नंबर वर्ड पर मिनट, ठीक है जी। फोर, फ्रॉम दिस एज ऑनवर्ड्स रिकमेंडेड मैक्सिमम हार्ट रेट इंक्रीज एज द, अच्छा जी। बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना था इस केस में, दो बार अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्यों ना मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं और वो एज निकाल लूं जिस पे ये दोनों काम करते हैं, बराबर होते हैं, फिर नेक्स्ट ले लेंगे। सो भैया ये जो 220 माइनस में एज है ना, ये बराबर कर देता हूँ 208 माइनस में 0.7, एज को एक्स ले लो, एक ही बात है। इसको यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, 220 में से ये 6 करोगे तो बचेगा 12, और इसको वहां ले जाओ भैया, 0.7 एज प्लस में 1 एज, तो यार ये तो प्लस का हो जाएगा, तो 0.3 एज आ गया। और 12 को एक्स में इसको एज को एक्स भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो एज ही निकाल लेते हैं। 12 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो भैया 40 आया। तो इस केस में आंसर 40 अबव है ना, तो 41 लिख दो। इक्वेट क्यों करा है, क्योंकि पहले ये तो पता करें कि किस एज पे ये दोनों फार्मूले बराबर हैं, फिर हायर एज के लिए एक नंबर ज्यादा ले लेते हैं। 42 वाला देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन में देखो ये कहते 80% ऑफ रिकमेंडेड, अच्छा जी ठीक है। और हमसे पूछा राइट द नया फार्मूला बनाना है। एक्चुअल में जो न्यू फार्मूला है ना, पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया आपने। न्यू फार्मूला जो है ना, वो बेसिकली 80% से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो 202 पॉइंट, ये 0.7 एक एज है ना, इस वाले को 80% से मल्टीप्लाई कर दो। 80% जो होता है ना, वो भैया 0.8 होता है, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। ओके, 47.1 क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि भैया देर इज, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, 15 ईयर्स में उसने 8650 टाइम्स करा, तो हमसे पूछ रहा है कि भाई 680 डेज में कितना करेगा। जो चीज निकालनी होती है ना, वो यहाँ पे लिखते हैं राइट साइड में। ये कह रहा है 8650 टाइम्स कितने, 15 ईयर्स में। यार 15 ईयर्स का मतलब है, इसको अगर मैं 365 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेज बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। इतने डेज में ये एक टाइम है, 1 डे में निकालोगे और फिर 680 डेज में निकालेंगे। तो भैया 1 डे में कैसे निकालते हैं, 86500 को इसके 15 × 365 से डिवाइड करा, और ये 680 से अगर आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्योंकि मैंने 1 डे का यहाँ पे लिखा ही नहीं ना। 86550 को 15 × 365 से डिवाइड, ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगा ना, ये तो करीब करीब अप्रोक्स है ना 10,000 आ रहा है। 10,000 तो है नहीं, 10,000 से ज्यादा आ रहा है, तो 10,000 से ज्यादा तो भैया सी वाला ये आंसर है। तो अप्रोक्स 11,000 अगर आंसर है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लीप ईयर भी तो होते हैं। तो 11,000 अगर किसी ने करा है तो करेक्ट आंसर है। 48 वाला देख ले, अच्छा क्वेश्चन है यार। म्यूजिक कंसर्ट की बात कर रहा है। म्यूजिक कंसर्ट का ये भाई 100 मीटर है जगह, 50 मीटर ये है। इसका एरिया निकालें। एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो भैया 5,000 हो गया। ठीक है जी, 5,000 कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर लेते हैं। कहते कितने लोग खड़े हो सकते हैं, स्टैंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है जी, स्टैंडिंग वाला तो बड़ा आसान हो जाता है। 1 मीटर स्क्वायर जो होता है ना, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, इसमें 4 लोग खड़े हो सकते हैं। अगर खड़े होके सुनना ही है, काफी भीड़ है, तो अप्रोक्स 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, 20,000 अगर आपका आंसर है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है भैया। 49th देख लें। ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लिया। ये तो है, अगर आप चलती हुई स्लाइड पे चलो तो, ये ग्राउंड पे चलो तो, हमसे कह रहा है कि भैया ये बताइए, ग्राफ बनाइए, पर्सन स्टैंडिंग स्टिल ऑन द मूविंग वॉक अवे, खड़ा है और मूविंग वॉक अवे है। तो यार इससे नीचे आएगा, यानी कि ये जो ग्राफ में ना, ये जो लाइन है ना, ये आनी चाहिए। ये लाइन अगर आपका आंसर है ना इसके क्लोज में आएगी, तो करेक्ट आंसर इन दोनों से नीचे आएगा बेसिकली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को देखते हैं क्या कह रहे हैं। पोस्टल चार्जेस दे रखा है, 20 ग्राम तक 0.46 जेट्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं,
अच्छा, द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट पोस्टल ग्राफ। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है। 2000 से 3000 टू से इतना लगेगा। तो देखो ना, ये रहा 2000, ये रहा। ठीक है जी। 3000 फिक्स चार्जेस है ना। तो ये वाला काम करेगा। अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। और ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, दो पार्ट, दोनों दो केस ले लेते हैं। अगर वो सेपरेट भेजेगा, 40 ग्राम वाला, ठीक है जी, और 80 ग्राम वाला, और इन दोनों को 40 प्लस में 80 कर दे, 120 ग्राम वाला। 120 ग्राम किस में लाई करेगा? इसमें लाई करेगा। उसको पे करना पड़ेगा 1.75। यहाँ पे देखें, 40 ग्राम तो यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है जी, 0 पॉइंट कितना आएगा, 69। और 80 वाला यहाँ पे लाई करेगा, ये कितना आएगा, 1.02। और 1.71 आया भैया, ये फिर भी कम है। ये कम है, तो इसमें लिख दो इंडिविजुअल जो है ना, वो चीपर होगा। इंडिविजुअल वाला चीपर लिख देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। विथ दिस वीडियो इज ओवर, थैंक यू वेरी मच।